संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए वहां पर भेजा गया। और वहां पर जो टीचर था काशी में, वो जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, आप क्या उन्हीं के शिष्य है जो शूद्रों को भी जनेऊ धारण कराते हैं, उनको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं? एक प्रकार से उनको टॉन्ट कर रहे हैं कि ऐसा कैसा वो ब्राह्मणों को दीक्षा देते हैं, ब्राह्मणों शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं और उनको जनेऊ धारण संस्कार कराते हैं। तो कहते हैं उस समय बहुत ही यंग हमारे श्री भक्तिदेवानंद महाराज, केवल 23-24 साल के, वो खड़े हो गए, बोले, हाँ हम लोग मायापुर से आए हैं, हमारे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद है। हाँ, पर क्या हम जान सकते हैं आप ऐसा क्यों उनके बारे में टॉन्ट मार रहे हैं, क्रिटिकल वे में बात कर रहे हैं? हाँ, आप इस श्लोक का अर्थ बताइए। आप आशा करते हैं भागवतम के श्लोक को आप जानते हैं, जिसमें वर्ण इवन गीता के श्लोक को भी, ऑल्दो इस पे भी आजकल बहुत डिबेट है। परम पूज्य राजेंद्र महाराज जी ने इसके ऊपर एक बीच में कथा डाली कि ऐसा नहीं है कि केवल, ऐसा नहीं है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्म से भी ब्राह्मण है। ऑल्दो अगर आप इस लेक्चर गुरुदेव का पूरा सुने, गुरुदेव ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम केवल गुण कर्म से मानते हैं। हमने कहा गुण कर्म होते हुए, गुणों से अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण क्यों नहीं माना जाए? गुणों से अगर कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो उसको क्यों नहीं माना जाए? अगर भागवतम वर्णन करता है कि अगर किसी व्यक्ति में ब्राह्मण के गुण है, किसी में क्षत्रिय के, किसी में शूद्र के, हाँ, तब उनको वही मानना चाहिए। तो फिर केवल जन्म के आधार पर क्यों कोई ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैष्णव कहलाए? ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि भाई जिनका जन्म के आधार पर वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं। अगर उनके अंदर गुण है तो अवश्य वो भी ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है कि कुल में जन्म हुआ है तो वो क्षत्रिय कहलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनमें गुण है और जाति से भी है तो बहुत अच्छी बात है। परंतु जिनके अंदर गुण है, तो वो गुण जब भागवतम वर्णन करता है कि गुण की प्रधानता है, तो फिर आप इस श्लोक के ऊपर बताओ, या तो बोलो भागवतम गलत है। यस्या या लक्षणा प्रोक्तम, जो लक्षण है उन लक्षणों के आधार पर हमको देखना है, या जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर देखना है, तो भागवतम झूठ है। जब ऐसी बात उन्होंने सुनी तो वो विद्वान जो संस्कृत का अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, वो कांपने लग गया। अब क्या जवाब दूं? इतनी बड़ी सभा में भागवतम का ही श्लोक उदित करते हुए भागवतम के को कौन काट सकता? भागवतम के श्लोक को कौन उत्तर दे सकता है? इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया, चुप हो गया, सर नीचे हो गया। गुरुदेव वर्णन करते हैं, इसलिए केवल जन्म के आधार पर नहीं, हाँ जन्म के आधार पर भी अभी क्या हो गया ना, समाज में हो गया है ऐसा। विदेशों में भी जो लोग प्रभुपाद जी के शिष्य, हम या सब बोलना नहीं, परंतु प्रभुपाद जी के कोई शिष्य, हम लोग एक बार मायापुर में थे, हम लोग इस्कॉन में प्रसाद पाने गए, तो कुछ भक्तगण, छोटे मतलब यंग ही लड़के थे, पीछे रहो, हम लोग यार प्रभुपाद डिसाइपल सन्स किड्स, ठीक है भाई। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के बच्चे होने से आप ऑटोमेटिकली ही क्वालिफाइड हो गए सबसे आगे लाइन में खड़े होने के लिए, अभिषेक के लिए या प्रसाद के लिए, या ऐसे वैष्णव वर्णन करते। अभी अब जो भले ही फॉरेनर है, बैकग्राउंड उनका कुछ भी रहा हो, मलच है, गोमांसकारी है, जो भी है, अपने बच्चे जब उनके होते हैं, उनको बच्चों को पैदा होते ही वो 10-11 साल में जनेऊ डाल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि तुम लोग प्रभुपाद जी के शिष्य है, या तुम, हम लोग, या मैं भी, चलो माना मैं ही, किसी का क्यों नाम लेना, अगर मैं समझो ब्राह्मण कुल से नहीं होता और मैं किसी दूसरे कुल से होता जन्म से, अब मेरी दीक्षा हो गई, अब मैं ब्राह्मण बन गया, अब मेरा बेटा है, अब मैं सोचूंगा इसको जनेऊ डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा बेटा भी ब्राह्मण हो गया। देन अगेन आई एम एस्टैब्लिशिंग द जाति संस्कार प्रोसेस। मैंने उसके गुण देखे, क्या उसके गुण कैसे,
मैंने देखा क्या सच में वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज का है कि नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र है इसलिए उसको ब्राह्मण जनेऊ संस्कार कर दो, ब्राह्मण बना दो। सो व्हेन वी आर नॉट एग्रीइंग फॉर अदर्स कि भाई जाति से ब्राह्मण नहीं होता, गुण से ब्राह्मण होता, तो देन हाउ कैन समबॉडी जो वैष्णव बन गया और वैष्णव से ब्राह्मण बन गया, अपने आप को वैष्णव ब्राह्मण बोलता है और अपने पुत्र को भी वैष्णव ब्राह्मण बोलता है ऑटोमेटिकली, जब उसके अगर उसके गुण नहीं है तो। बट दिस इज हैपनिंग, सोसाइटी में ऐसा ही चल रहा है। सो गुरुदेव का जो पॉइंट है और जो परम पूज्य श्री बन महाराज प्रश्न पूछे कि भाई गुणों के आधार पर ही मेन प्रधानता है, परंतु हाँ अगर किसी का जन्म उस कुल में हुआ तो अवश्य पूर्व जन्म में और पूर्व संस्कारों में उन्होंने उस शिक्षा को ग्रहण किया हुआ है, कुछ न कुछ उनके अंदर वो संस्कार है, तभी उस कुल में उनका जन्म हुआ है। हरे कृष्ण। अवश्य उनका उस कुल में जन्म होने का कारण जो है वह कुछ पूर्व संस्कार उनके अंदर है, तभी वो उस कुल में जन्म हुए हैं। परंतु फिर उस कुल में जन्म लेने के बाद क्या वह उन गुणों को धारण किए हुए कि नहीं किए हुए, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग कभी भी गौड़ीय वैष्णविज्म नकारते नहीं है कि ब्राह्मण को ऑलवेज रेस्पेक्ट, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च, ब्राह्मणों को रेस्पेक्ट ऑलवेज हमेशा रहेगा। अवश्य उनका कुल का चतुर्वर्ण के हिसाब से उनका रेस्पेक्ट अधिक है, ऐसा नहीं कि उनको हम नहीं, गलत है, परंतु इंपॉर्टेंट है कि क्या उनके अंदर वो क्वालिटीज है बाद में कि नहीं है। जन्म से हम उनको ब्राह्मण मानते, पर बाद में बड़े होते होते क्या गुण उनमें विराजमान रहे कि नहीं रहे? अगर गुण ही नहीं रहे तो फिर कैसे वो क्वालिटी, फिर कैसे उनको माना जाएगा? तो इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर गुरुदेव वर्णन करते हैं संक्षेप में। जिस पॉइंट को यहाँ पर निकला तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि डोंट डिसरेस्पेक्ट ब्राह्मण इवन बाय कास्ट। डोंट थिंक कि भाई ब्राह्मण बस नाम का है। हाउ डू यू नो उसके अंदर क्या क्वालिटीज है कि नहीं है? ही इज बाय कास्ट, जन्म से अगर वो ब्राह्मण है तो कुछ ना कुछ गुण उसमें अवश्य होंगे। अगर नहीं है तो फिर देन इट इज ओके, स्टिल वी शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट। तो इस प्रकार से बन महाराज जी ने वहां पर कुछ समय रुक करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और गुरुदेव वर्णन करते हैं जब भी बन महाराज जी के यहाँ कोई विशेष उत्सव होता था वो हमको बुलाते थे और अपना आशीर्वाद देते थे। तो किस प्रकार से उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की, किस प्रकार से उन्होंने विशेष रूप से वृंदावन में मदन मोहन जी के पास ही उनका मंदिर है, बहुत सारी उनकी कथाएं हैं, बहुत सारा उनका जीवन चरित्र है, परंतु संक्षेप में केवल हमने उनके पुष्पांजलि के रूप में पिछली बार कई सालों से हम उनके जीवन चरित्र को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे उन्होंने प्रभुपाद जी को और इस गौड़िया वैष्णविज्म का प्रचार प्रसार किया, अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए, उनकी कृपा याचना करने के लिए, गुरु चरणों में जो श्रद्धा उनकी है, इवन अपने पूर्व जन्म तक को महाराज जी जानते थे और किस कारण से इस जगत में आए, और ये भी ज्ञात होते हुए उन्होंने अपना जो अंतिम समय है श्री वृंदावन धाम में एक प्रकार से बता करके कि अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे राधा रानी की सेवा के लिए, गुरु जी की सेवा के लिए, गुरु मंजरी की सेवा के लिए जाना है, जिसको हम बोलेंगे साधारण दृष्टिकोण, मतलब साधारण नहीं तो विशेष दृष्टिकोण से, मतलब इच्छा मृत्यु। उनको पता था कब मुझे शरीर छोड़ना है और कब गुरु वैष्णव की सेवा में निमग्न होना है। तो ऐसे महाभागवत वैष्णव का तिथि उपस्थित हुई है, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं कि उनके गुणों की कुछ छोटी सी बूंद भी हमारे अंदर विराजमान हो जाए और हम गुरु वैष्णव की, महाप्रभु की, रूप गोस्वामी की, इस गौड़ीय वैष्णव विचारधारा की कुछ सेवा कर पाए। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई भक्तगण अगर और कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। अगर नहीं तो फिर हम
आगे बढ़ते हैं। आधे घंटा हमारे पास है लगभग। हम अपने रेगुलर टॉपिक प्रेम भक्ति चंद्रिका में प्रवेश करते हैं। कोई कुछ बोलना नहीं चाहते तो लेट अस गो टू प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम भक्ति चंद्रिका के 5वें अध्याय में हम लोग हैं। 5वें अध्याय के 3 श्लोक में हम लोगों ने अष्ट सखियों का वर्णन सुन रहे हैं। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, अवश्य ही सखी के अनुगत्य में सिद्ध देह से वृंदावन का भजन करने से लाभ होगा। हाँ, हमारा तो अनुगत्य मंजरियों का है। 5वें श्लोक में अष्ट मंजरियों का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु मंजरियों से भी पहले सखियों का वर्णन करते हुए हमने ललिता जी के बारे में सुना, विशाखा जी के बारे में सुना, उनका गांव, उनका ड्रेस, उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनकी विशेष सेवाएं, उनके विशेष गुण। उसी प्रकार से हमने चंपकलता सखी के बारे में सुना, चतुरा सखी के बारे में सुना, और कल हमने टुंग विद्या सखी के बारे में सुना। कल परम पूज्य श्री प्रबोधना सरस्वती ठाकुर पाद जी का भी शुभ आविर्भाव तिथि, इसलिए वही टुंग विद्या सखी है। अगर आपने कथा सुनी होगी संजय प्रभु की, तो उन्होंने भी टुंग विद्या सखी की कुछ लीलाओं का वर्णन किया जो यहाँ पर हमने पढ़ा। किसी ने सुनी कल कथा? नहीं सुनी। तो वहां पर भी ऑलमोस्ट सेम ही जो वैष्णव ने यहाँ पर वर्णन किया है, उदित किया है, उन्हीं वचनों को वर्णन करते हुए कैसे टुंग विद्या सखी के बारे में परसों हमने ललिता, विशाखा, चित्रा और चंपकलता सखी के बारे में सुना। कल हमने टुंग विद्या, रंग देवी और फिर सुदेवी के बारे में सुना। इंदुलेखा, टंग विद्या, इंदुलेखा, टुंग विद्या और रंग देवी के बारे में पढ़ रहे थे, और सुदेवी के बारे में आखिरी जो हम प्रारंभ करने वाले थे, और फिर हम वहां पे रुक गए थे। तो आज हम सुदेवी सखी के बारे में सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं अष्ट सखियों में से जो 8वीं सखी है उनका नाम सुदेवी है। ये बहुत ही विनम्र है और बहुत ही मीठी है, मीठी इनकी भाषा है। चूंकि यह रंग देवी की जुड़वा बहन है, इन दोनों को पहचानने में हमेशा ही भूल होती है। इवन स्वयं कृष्ण भी कभी कभार रंग देवी और सुदेवी के बीच में, रंग देवी कौन है और सुदेवी कौन है, पहचान नहीं पाते। रंग देवी सेवा कर रही कि सुदेवी सेवा कर रही है, ये भी पता नहीं लगता। सुदेवी जी का विवाह जो हुआ है वह वक्रेसन से हुआ है, जो कि रंग देवी के पति के छोटे भाई है। मतलब दोनों बहनों को 2 भाइयों में विवाह हो गया। माता पिता तो सेम है, जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। सुदेवी जी की सेवा क्या है? श्रीमती राधा रानी की ये पर्सनल सेवा करती है। क्या पर्सनल सेवा करती है? उनके बाल बनाती है और उनकी आंखों में काजल लगाती है। ये उनका विशेष सेवा है। और साथ ही साथ श्रीमती जी का यह मालिश करती है, हल्का मसाज, जेंटल मसाज, ये इनकी सेवा है। साथ साथ जो शुक और सारी है, राधा रानी का तोता और श्याम सुंदर का तोता, इनको वह राधा रानी का गुणगान श्याम सुंदर के तोते को सिखाती है और श्याम सुंदर का गुणगान राधा रानी के तोते को सिखाती है। तुम जब जाओगे कृष्ण के सामने तब राधा रानी का गुणगान करना, राधा रानी का बारे में उनको सुनाना, ताकि वह राधा रानी के विरह में, जिस विरह अग्नि में तड़प रहे हैं, उसको शांति मिले, उनको शीतलता प्रदान हो, और राधा रानी के सामने कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए कृष्ण श्री कृष्ण का गुणगान करना। साथ ही साथ सुदेवी जी का सेवा है जो जल में जो नाव लीला है, जो नाव विहार, नौका विहार लीला जो है,
वह इसमें निपुण है। उनका काम इस नौका विहार को, लीला को, उसके लिए पूरा आयोजन करना। और एंड शी आल्सो अरेंजेस फॉर कुकुट लीला। कुकुट लीला, अभी कुकुट लीला हमको देखना पड़ेगा। बिसाइड दिस शी इज एडेप्ट्स एन एस्ट्रोलॉजी। उनकी बहन भी एस्ट्रोलॉजी जानती है, तो ये भी एस्ट्रोलॉजी जानती है, ज्योतिष विज्ञान। जस्ट बाय लुकिंग एट समवन्स फिंगर्स, आईज एंड आईब्रोज, सुदेवी कैन स्पीक अबाउट पर्सन्स फ्यूचर। केवल हाथ की उंगलियां देखने मात्र से, या आंखों में आंखें देखने मात्र से, या मुंहें देखने मात्र से वह सामने वाले का भविष्य बता देंगी। से बड़े बड़े विद्वान पहले तो पंडित थे, केवल माथा देख करके आपका भविष्य बता देंगे। तो सुदेवी जी केवल आंखें देख करके, या मुंहें देख करके, या हाथ की उंगलियां देख करके पूरा भविष्य बता देंगी। यशोदा मैया जब कई प्रकार के भोजन बनाती है, हमने सुना पहले भी, कभी कभार श्याम सुंदर सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, मतलब उस समय उस दिन थोड़ा लेट निकलते हैं, और कभी कभार वो सुबह सुबह भोर में ही निकल जाते हैं, सूर्योदय के समय ही, तो तब तो पूरा लंच बना नहीं होता है, इसलिए सखाओं के हाथ या दूध के हाथ, और विशेष रूप से सुदेवी जी के हाथ भी यशोदा मैया जो है अलग अलग प्रकार के पकवान भेजती है। और साथ में सुदेवी जी भी बाटी, चूरमा, खीरा और लड्डू में बड़ी निपुण है। बाटी चूरमा बनाने और खीर लड्डू बनाने में बड़ी निपुण है। और बाकी भी सारी उनको पकवान बनाने आते हैं, परंतु विशेष रूप से राधा रानी और विशेषकर श्याम सुंदर के लिए यशोदा मैया इनके हाथ जो है भोजन भेजती है, वन भोजन, कुलीन भोजन करने के लिए। कहते हैं भोजन थाली शी अरेंजेस फॉर प्लेट्स एंड बाउल्स दैट आर मेड अप ऑफ स्टोन। भोजन थाली में वह श्याम सुंदर कैसे खाएंगे? जो थाली है, जो कटोरी है, वो पत्थर के बने होते हैं। पत्थर की थाली, पत्थर की कटोरी, ये सब अरेंजमेंट करना सुदेवी जी का काम है। आपने अगर भोजन थाली में दर्शन किया वृंदावन में, तो वहां पर आज भी श्याम सुंदर की थाली, जिसमें श्याम सुंदर उस समय खाते थे, अब तो बस प्रतीक के रूप में एक थाली है, एक आसपास कटोरी है बस। पहले बहुत सारी ऐसी थालियां थी, अलग अलग स्थान पर वो पत्थर की थाली बनाते हैं। कई जगह पत्थर को ही पूरा डिजाइन करके, शेप करते हुए, बड़ा डिजाइन करते हुए उसके आसपास 8-10 कटोरियां, और सेंटर में उन कटोरी में अलग अलग सब्जियां डाल दी, मिठाई डाल दी, खीर डाल दिया, लड्डू डाल दिया, कचौरी डाल दिया। श्याम सुंदर पाएंगे सब, और फिर सखा पाएंगे, बस फिर उसको पानी डाल दो और दो कल फिर से। इस प्रकार से भोजन थाली में इन सब बर्तनों का इंतजाम करना, पत्थर के बर्तनों का इंतजाम करने की सेवा भी सुदेवी की है, सुदेवी दीदी की है। कृष्ण और सखा then delightfully relish the preparations that are present on these plates and bowls. During the winter, water is very cold in the pond. जो सर्दी में तो पानी ठंडा ही रहेगा, तो सुदेवी क्या करती है? अग्निदेव को आज्ञा देती है, अग्निदेव को आज्ञा देती है, कभी सूर्य देव को आज्ञा देती है, आइए पानी को गर्म कीजिए। उसको पता है मंत्र आदि, जिनके द्वारा ठंड में जो पानी तालाब का गर्म हो जाता है, श्याम सुंदर को लीला करनी है। और इस प्रकार से शी ऑल्सो नोज हाउ टू मेक पॉट्स फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर। सोने के और चांदी के बर्तन कैसे बना जाते हैं, उसमें भी वो निपुण है। सोने का जो राख है, चांदी की राख और जो हीरे मोतियों की राख है, जब उसको गर्म करते हैं, उसके द्वारा शी मेक्स कृष्णा वेरी हेल्दी। मतलब चांदी का च्यवनप्राश बनता है ना, सोने का भी डालते च्यवनप्राश में आजकल, स्वर्ण च्यवनप्राश, चंद्र। इस प्रकार से कई प्रकार के स्वर्ण भस्म से और इसके चांदी के और बाकी हीरे मोतियों के विशेष रूप से जो शरीर के लिए बहुत हुष्ट पुष्ट रखते हैं शरीर को, वैसा पकवान वो बनाती है, जिससे कृष्ण बहुत शक्तिशाली होते हैं। यह तो बालक ना, साधारण बालक है, भगवान थोड़ी है, इसलिए उनको भी शक्ति की जरूरत है। The Sudevi knows medicinal properties of everything in वृंदावन में जितने भी
वस्तुएं हैं, जितने भी औषधियां हैं, गुलमलता है, उन सब की किसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है। ये गिलोय किस काम आएगी, तुलसी किस काम आएगी, आंवला किस काम आएगा, हम तो ये 2 4 5 बोल सकते हैं। पर जितने भी गुलमलता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब औषधियां हैं, सब तो कल्पतरु है ही वैसे भी, और सब औषधियों से भी भरपूर। वृंदा सुदेवी दीदी सभी पौधों के, सभी पत्तों के औषधि गुण जानती है, और इस प्रकार से औषधि बनाती है। इनकी जो अष्ट सखियां हैं उनका नाम है कावेरी, चारुकवरा, सुकेशी, मंजुकेशी का, हराहीरा, महाहीरा, हराकांति और मनोहरा। ये इनकी अष्ट सखियां हैं जो उनके अनुगत्य में निरंतर सेवा करती है। सुदेवी सखी का मूल मंत्र है अयम स्वयं श्रीम सुदेवीये स्वाहा, अयम सोम श्रीम सुदेवीये स्वाहा। गुरुवर्गु ने वर्णन किया है जो अष्ट सखियां हैं महाप्रभु के साथ भी उनकी लीला में आए हैं, और गौड़ गणेश दीपिका में महाप्रभु की लीला में कौन सी सखी किस रूप में आए यहाँ पर वर्णन किया गया है। ललिता देवी। कौन है ललिता देवी? आप सब लोग जानते हैं। ललिता विशाखा तो सब लोग जानते हैं कौन है। अष्ट सखी के प्रधान सखी। हाँ, पर महाप्रभु की लीला में ये कौन है? श्री स्वरूप दामोदर और केशवानी दीदी आ गई। और विशाखा सखी राय रामानंद जी। राय रामानंद जी। चित्रा सखी वनमाली कविराज, यहाँ पे लिखा गया है। चंपक लता सखी है राघव गोस्वामी। ये गौड़ गणेश दीपिका के अनुसार है। दूसरे ग्रंथ में कई बार किसी किसी में 2 नाम आ जाते हैं, बट दैट इज आल्सो ओके। टुंग विद्या सखी प्रबोधानंद सरस्वती, इंदुलेखा सखी कृष्णदास ब्रह्मचारी, रंग देवी गदाधर भट्ट और सुदेवी अनंत आचार्य गोस्वामी। तो इस प्रकार से अष्ट सखियों का संक्षेप में हमने वर्णन सुना। लीलाएं तो इनकी बहुत सारी है। अगर हम टुंग विद्या सखी की लीलाओं की बात करें, चित्रा सखी की लीलाओं की बात करें, विशाखा सखी के साथ लीलाओं की बात करें, जो जो उनके गुण है उन्हीं गुणों के अनुसार वैष्णवों ने, रसिक आचार्यों ने उनकी बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। बहुत सारी लीलाओं का। जैसे चित्रा सखी चित्र बनाने में इतनी निपुण है, हमने पहले भी सुना कि जब वह चित्र बनाती है श्याम सुंदर का या किसी लीला स्थली का, तो जो चित्र वो बना रही है और आप पीछे जो बैकग्राउंड उन्होंने बनाया हुआ है, राधा रानी देख करके बोलती है, अरे चित्रे तुमने कैसे बना लिया, हमारे कल हमारा श्याम सुंदर के साथ कहां पर मिलन हुआ? क्योंकि निकुंज, निवृत्त निकुंज में तो उनकी कोई एंट्री नहीं है। तुम कैसे समझ गई कि मेरे हृदय में अभी क्या भाव चल रहे हैं? राधा रानी के हृदय के भावों के अनुरूप ही चित्रा जो है चित्रण बना रही है। राधा रानी के हृदय में चिंतन हो रहा है कि मैं बहुत ही सुंदर जो मलबरी की जो फ्रूट होता है, शाहतूत जिसको बोलते हैं, अब हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी है शाहतूत ही बोलते हैं, मलबरी, वो शहतूत बोलते हैं मलबरी को। हाँ, शहतूत ही मैं भी बोल रहा था। हिंदी में दूसरा कोई नाम नहीं ना, कश्मीरी में भी क्या बोलते हैं, तुल। वो बहुत एक ब्लू कलर का होता है। पहले तो रेड होता है, रेडिश होता है, पहले ग्रीन होता है, शहतूत पहले ग्रीन होता है, बड़े बड़े रेड और ब्लैक। तो एक दिन चित्रा सखी राधा रानी के हृदय में चिंतन आ रहा है कि किस प्रकार से ऐसे ही शाहतूतों से बड़े पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है और इतने सारे उसमें शाहतूत लगे हुए हैं, काले काले, नीले नीले, और चित्रा सखी उनका चित्रण करे जा रही है और दूसरा पेज पे बना रही है। उसी पेज पे 3 पेज उसने ले रखे हैं, 3 एक ही ताम्र पत्र पर, यहाँ पर ऐसे बना रही है पेड़,
यहाँ पर बना रही उसी पेड़ के पीछे एक श्याम सुंदर छुपे हुए हैं और उसी पेड़ की जो राधा ठकुरानी बैठी हुई है। राधा ठकुरानी बोलती है आप क्या बना रहे हो? बोल रहे मैं कुछ चित्र बना रही थी। अरे दिखाओ। अरे चित्र कैसे पता लगा? मैं यही सोच रही हूं। ये तो मेरे हृदय की भावना, तुमको कैसे पता लग जाती है? और इतने में राधा रानी उस चित्र को देख करके पूरी तरह से उसी भाव में डूब जाती है और वो सोचती है, उनको चारों ओर वही शाहतूत का पेड़ दिखता है और वह देख रही है कि वहां पर उस लीला का सिमरन करते, उस लीला में प्रविष्ट होते हुए अब श्याम सुंदर अब 3-3 चित्र बनाए थे चित्रा ने एक ही पेज पे, तो राधा रानी को 3-3 श्याम सुंदर दिख रहे हैं और जहां नजर मार रही वहां केवल श्याम सुंदर दिख रहे हैं। वो देख रहे हैं इन पेड़ों के पीछे हर जगह श्याम सुंदर। इतने सारे श्याम सुंदर कहां से आ गए चित्रा? इतने सारे श्याम सुंदर कैसे हो गए? ललिता जी कहती है हे राधे, एक श्याम सुंदर को देख करके तुमको संभालना कठिन हो गया है। अब तुम हजारों श्याम सुंदरों को देख रही, तो अब मैं तुमको कैसे संभालूंगी? ये तू क्या बोल रही है? एक श्याम सुंदर देख करके तेरी हालत ऐसी हो जाती है। अब तुम हजारों को देख रही है। और इतने में राधा रानी चाहती है कि मैं इनको छूऊं, और जब छूना चाहती है तो वहां तो श्याम सुंदर है नहीं ना, वो तो उनको बस दिख रहा है। इतने में जो मंत्र विशारद है, कौन है मंत्र विशारद सखी? मंत्र के द्वारा कृष्ण को आकर्षित करती है। कौन सी सखी? इंदुलेखा थी नहीं, अजय इनकी बहन रंगदेवी। वो क्या करती है? वो बुला लेती है कृष्ण आकर्षण मंत्र के द्वारा, और कृष्ण आकर्षित होकर के दौड़े चले आ रहे हैं। अब राधा रानी सब जगह श्याम सुंदर को देख रही है। अब कृष्ण भी खड़े हो गए। अब उनको लग रहा है ये भी मेरा ब्रह्म ही है, ये तो ब्रह्म ही है। मैं तो मुझे तो सब जगह यही दिख रहे हैं। और दिख रहे हैं तो बस कभी यहाँ कभी वहां ललिता जी के कंधे पे हाथ रख करके आगे जा रही है। अब देख रही इतने सारे श्याम सुंदर है। इतने में श्याम सुंदर भी जब वहां पर खड़े थे, उनका उसी पेड़ में उनका पीताम्बर अटक गया। अब राधा रानी देख रही है सभी श्याम सुंदर का पीताम्बर पूरा कंधे पर है, और एक श्याम सुंदर का पीताम्बर आधा है, आधा पूरा जो है उनका वक्ष पूरा दिख रहा है एकदम, क्योंकि पीताम्बर अटक गया पेड़ के ऊपर। ये वाला श्याम सुंदर कैसे अलग है? अब वो चाहती है मन ही मन की इनके पीताम्बर को इनके ऊपर रख दूं। जब हाथ आगे बढ़ाती है तो श्याम सुंदर के हाथ से उनका हाथ टकरा जाता है। श्याम सुंदर भी स्तंभित हो चुके हैं राधा रानी को देख करके, परंतु जो ही राधा रानी का स्पर्श मिल जाता है, राधा रानी ये तो सच में श्याम सुंदर, ये तो मेरा ब्रह्म नहीं है, और स्पर्श पाते ही एकदम अष्ट सात्विक भाव विकार होते हुए तो श्याम सुंदर है, और पूर्ण रूप से उनको देख रही है। केवल पीताम्बर नहीं है, धोती धारण किए, पीताम्बर कुछ भी नहीं है शरीर पर। उस स्वरूप को देख करके राधा रानी, जो चित्रा जी ने बनाया था वो स्वरूप, उसी को देख कर सच में वो स्वरूप प्रकट हो गया। चित्रा तो बस बना रही थी चित्र में, वो प्रकट हो गया, और वो राधा रानी उसी में देख करके मूर्छित हो जाती है। अब श्याम सुंदर जैसे तैसे उनको संभाला जाता है, कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलते हुए, और वो राधा रानी को अपने गोद में लेकर के पुष्पशैया पे बैठे हुए जैसे तैसे उनको कान में मंत्र बोलते हैं, राधे। तुम्हें याद है वो लीला में हमने क्या किया था? फिर बाद में तुम्हें याद है जब ये लीला हुई थी, जब हम इस शाहतूत के पेड़ के नीचे बैठे थे, फिर हमने ऐसे इस प्रकार से जो भी उस लीला का स्मरण हुआ, उतना डीप नहीं जाएंगे। सुनते ही राधा रानी कहती है अरे ये तो सच है, ये तो सत्य है। श्याम सुंदर ब्रह्म नहीं है, जो मैंने छुआ ये ब्रह्म नहीं थे, तो सच में श्याम सुंदर थे। और एकदम से उनकी आंखें खुलती है, और केवल राधा रानी और श्याम सुंदर वहां, और कोई नहीं। निकुंज से निवृत्त निकुंज में पहुंचते हुए आलिंगन करते हुए, तो चित्रा जी ने जो चित्र बनाया, उस चित्र की ऑटोमेटिक लीला प्रकट हो गई। जब राधा वो लीला ऑलरेडी हो चुकी हो, चित्रा के हृदय में वो लीला प्रकट होते हुए फिर से राधा रानी को उसको सिमरन कराती है।
ललिता जी हमेशा राधा रानी के साथ रहती है। ललिता जी हमेशा राधा रानी को बोलती है, श्याम सुंदर तुम तो रोज आते हो, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग प्रकार के वेश बना करके, कोई मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ऐसे वेश बनाते हो, तुम तो वैसे ही सुंदर इतने हो, तो कैसे तुम्हें पहचानेंगे? कभी तुम पुरुष के वेश में आके दिखाओ, तब देखते हैं हम तुमको कैसे पकड़ लेती हैं। श्याम सुंदर बोलते हैं ठीक है, ये है बात, तुम पकड़ लोगे? बोलेंगे हाँ। बोले अगली बार आना तो पुरुष के वेश में आना, नहीं तो नहीं आना। आप तब अब आपका आना बंद तब तक जब तक आप पुरुष के वेश में नहीं आओगे, तब हम देखेंगे। तब श्याम सुंदर बोलते अब तो फंस गए, अब मैंने ले लिया कंपटीशन ललिता जी से। बोलते ठीक है, अगर मैं आ गया, तुमने नहीं पहचाना तो मैं राधा रानी की सखी छोड़ करके आपकी दासी बन जाऊंगी, मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगी। और अगर तुम हारे तो तुम क्या करोगे? बोले तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। बोले ठीक है चलो। अब श्याम सुंदर जाते हैं। उस दिन तो बोल तो दिया, अब शाम को फिर से मिलना है, पर करेंगे तो करेंगे क्या? आप तो कुछ तो उपाय सूझ नहीं रहा है। अब मधुमंगल, सुबल, मधुमंगल, भाइयों कुछ उपाय करो, आप ही कुछ बताओ क्या कर सकते हैं। बोले रात्रि में कुछ नहीं हो सकता, अब सुबह ही होगा उपाय। बोले सुबह? बोले हाँ, एक काम करो, ये सखियां पूजा बहुत करती हैं, इनको सूर्य पूजा, यमुना पूजा में बहुत जाती है। एक काम करो, आप जो है एक पंडित का वेश धारण करो, विशेष वाराणसी काशी से एक पंडित आया है, और मधुमंगल खुद उनको सजाते हैं, एकदम मूछ डागा देते हैं, दाढ़ी बना देते हैं, ऊपर पगड़ी बांध दी, जो पंडित लोग पगड़ी झोला दे दिया साथ में चलने के लिए, चलो। केवल आंखें दिख रही है। अब आंखें भी तो उनकी कमल नयन है, वो भी तो सब दिखेंगी तो पहचान जाएंगे आंखों से, तो आंखों को भी सफेद कर देते हैं, सफेद भूमि को भी सफेद। बूढ़ा 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 बाबा कोई है, अब तो नहीं पहचान पाएंगे किसी भी हालत में, चलो। हाँ, तब श्रीराम बोलता अरे अब तो मैं ही नहीं पहचान रहा हूं, सखियां क्या पहचानेंगी? और चल पड़े बरसाने की ओर। बोले बोलूं क्या मैं? बोले कुछ नहीं बोलना आपने बोलना है मैं हाथ देखता हूं, और ये जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, ये हाथ देखने के लिए बड़ी व्याकुल रहती है। आप बस बोलो एक पंडित आया है जो हाथ देखता है, बस किसी एक व्यक्ति को बात पहुंचा दो, फिर देखो आपके आसपास सारी सखियां ऑटोमेटिक आ जाएंगी। वो तो ये बढ़िया उपाय है। बरसाना पहुंच रहे हैं, अरे बहुत बड़ा बाबा आया है, बहुत बूढ़ा बाबा आया है, तो क्या करता है? हाथ देखता है। सखाओं ने बात फैला दी, अरे बहुत बूढ़ा बाबा आया था, नंद मथुरा से आया है, अभी यहाँ की ओर जा रहा है। तो सारी सखियां अपना हाथ लेकर के उनके सामने, मेरा हाथ देखो, मेरे। अब श्याम सुंदर तो सबको जानते हैं, श्याम सुंदर वृंदावन में किस सखी को नहीं जानते हैं? सबको सबके बारे में सब बता देते हैं, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारी माता का नाम, तुम्हारे पति का नाम, तुम्हारा हृदय में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो भगवान भगवत्ता दिखा रहे हैं, जानते हैं ब्रजवासी सभी ब्रज गोपियों को, इसलिए जब ये हाथ देख रहे बोल रहे हैं अच्छा हाँ तुम तो बरसाना में रहती हो ना, अच्छा तुम ऊंचा गांव में रहती हो, अच्छा तुम यहाँ रहती हो, तुम वहां रहती हो। अरे बाबा तो बहुत ऊंचा, बहुत जाने वाला बाबा है, अरे बहुत खतरनाक बाबा है, सब कुछ जानता है, सबके बारे में सब सत्य बता रहा है। तो ललिता जी राधा रानी के साथ बैठी होती है, राधे सुना है कोई बाबा आया हुआ है, मैं जरा पूछ के आती हूँ, मैं जरा उसको टेस्ट करके आती हूँ, सच में ही जानता है कि नहीं जानता है। और जो ही ललिता जी पहुंचती है, अपना हाथ आगे रख देती है, तभी श्याम सुंदर बोलते थे हाँ तुम ललिता हो, तुम तो ऊंचा गांव में रहती हो। हाँ। तो ललिता जी बोलते अरे तो सब बोलने लग गया, अच्छा तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है? तुमने कुछ बहुत बड़ा कंपटीशन लिया रखा है, ये भी जानता है, कैसे पता? तो सारी सखियां बोलती नहीं ये बहुत ही विद्वान है, बहुत ही सच में विद्वान है। तो ललिता जी जाती है राधा रानी के पास, राधा रानी सच में सभी सखियां बोल रही है, आपका क्या विचार है? बोले इतना विद्वान है तो फिर मिलाना चाहिए, फिर मिलना चाहिए, हम भी तो सोच देखें हमारे बारे में क्या बोलेंगे,
श्याम सुंदर आज आएंगे कि नहीं आएंगे? श्याम सुंदर तो आए नहीं। ललिता जी भी सोच रही, हाँ हमने बेकार में ही शर्त लगा दी, रात्रि में भी नहीं मिल पाए, सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक श्याम सुंदर नहीं आए। पर चलो इनको ले चलते हैं राधा रानी के पास। और जो ही राधा रानी के पास आते हैं, बोलते हैं ठीक आओ, हाथ दिखाओ। वो हाथ छूते ही वैसे ही उनका हृदय राधा रानी को देख करके ही पिघल जाता है, पर जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेते हैं। तो बोलते तुम्हारे हृदय में जो व्यक्ति है जिसके लिए तुम इंतजार कर रही हो, वह उसका संकेत तुम्हें अभी मिलने वाला है, वो कहाँ है? हाँ, जो बोलते उसका संकेत तुम्हें मिलने वाला कहाँ है, तो थोड़ा सा वो उनका हाथ दबा देते हैं, बोलते हाँ मैं ही हूँ, ऐसा हाथ धीरे धीरे दबा के कि मैं ही हूँ। ललिता जी बोलती ये क्या कर रहे हो, मेरी सखी का हाथ क्यों दबा रहे हो, शर्म नहीं आते? ब्राह्मण होते हुए ऐसा स्त्री का हाथ दबा रहे हो? अरे नहीं, रेखाएं ठीक से दिख नहीं रही है, मैं बस देखना चाहता था कि रेखाएं कहां पर है, कौन सी है, तो ठीक से दबा करके थोड़ी रेखाएं ठीक से दिखेंगी ना, इसलिए हाथ दबा रहा हूं। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं काशी से आया हूं। ओहो ठीक है ब्राह्मण महाराज, कोई बात नहीं, देख लीजिए। राधा रानी बोलती बताओ ना, मुझे एक ही चीज पूछनी है, वो कब आएंगे? तो मैं संकेत दूंगा ना, तुम संकेत समझ लो। बोले संकेत समझ लो। वो ठीक है। फिर क्या करते, थोड़ा अपना मुंह थोड़ा सा साथ में, थोड़ा करीब से देखना है, आपका हाथ करीब से हाथ देखना है, और हाथ देखते ही वो हाथ को चूम लेते हैं। आप ललिता जी डंडा लेके खड़े, तुमने राधा ठुकरानी के हाथ को चुंबन किया, तुम्हारी ऐसी कैसी मजाल हो गई? तो बोले अरे मैंने हाथ चुंबन नहीं किया, बूढ़ा हूं, दिख नहीं रहा है, दूर से देख रहा था, दिख नहीं रहा था, थोड़ा आगे गिर गया सर। अब ललिता जी समझ गई ये तो कुछ गड़बड़ वाला आदमी है, ये तो ठीक नहीं। राधा रानी बोलती आप क्यों नहीं बता रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप, कभी संकेत क्यों नहीं दे रहे हो ठीक से, क्या कब आएंगे वो? तो बेचारा बोलता है अब संकेत तो बहुत दिए, हे राधे जिसने तेरा हाथ पकड़ा वही तो श्याम सुंदर है, वही तो श्याम सुंदर है। और जब ये सुनते ही सारी सखियां उन पे टूट पड़ती है, बोलते दूध तो फिर से आ गया। और परंतु उनकी सारी मूछ दाढ़ी उखड़ आती है, और राधा रानी देख करके एकदम सभी सखियां भी, राधा रानी भी शर्मा जाती है, और दोनों का मिलन होता है। पर ललिता जी बोलती, अब श्याम सुंदर बोलते हैं देखो अब तूने पहचाना नहीं ना। बोले पहचाना नहीं होता तो राधा रानी के कुंज में क्या मैं लेके आती तुमको क्या लगता है कि मैं राधा रानी से किसी भी पुरुष को ऐसे ही लेके आऊं मिलाने के लिए? और राधा रानी के हाथ को छूने दूं, और राधा रानी हाथ को चुंबन करने दूं? हम तो चाहते थे आप राधा रानी से मिले। चलो वेश तो आपने बहुत सुंदर धारण किया, इस मैच को हम ड्रॉ कर लेते, ना आप जीते ना हम जीते, चलो यहाँ पर अभी मिलन की बारी। तो इस प्रकार से ललिता जी जैसे तैसे राधा रानी से मिलन के लिए निरंतर श्याम सुंदर का मिलन कराती है। और विशेष रूप से कल आपने टुंग विद्या दीदी का, प्रबोधन सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का अगर कथा सुना है प्रभु जी से मुख से, उसमें भी उन्होंने बहुत सुंदर टुंग विद्या दीदी का, टुंग विद्या सखी का वर्णन किया है। कैसे जब श्याम सुंदर और राधा रानी को जब ब्रज की महारानी घोषित किया जाता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, छोटा सा इस कथा को विराम करते फिर रुकेंगे। राधा रानी को जब वृंदावन की महारानी घोषित किया जाता है, कहां पर किया जाता है, कौन से स्थान पर? ब्रजमंडल परिक्रमा में पड़ा था, किसी को याद? जहां पर छतरी पकड़ते हैं हाथ में लेकर के सब सखियां। छतरी कहां पर होती है? वृंदावन में कौन से स्थान का नाम है छतरी? छतरी तो छाता नाम पता है? छाता एक स्थान है, छाता बरसाने से गोवर्धन के बीच में एक जगह पड़ता है छाता। छाता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहां पर सभी सखियों ने राधा रानी का एक छत्र राज घोषित किया था।
और वहां पर श्याम सुंदर भी आए थे। पूर्णमासी देवी ने राधा रानी को ब्रज की महारानी घोषित किया। अपना यमुना से, मानसी गंगा से कई हजार गड़े जल लाया गया और उनका अभिषेक हुआ। स्वयं पूर्णमासी देवी, वृंदा देवी, पूर्णमासी सबसे बड़ी है, सीनियर मोस्ट है वृंदावन में, उनसे बड़ा कोई, इसलिए वो मासी है, सबकी मासी है। उन्होंने खुद अभिषेक करके उनको स्थापित किया, ब्रज की महारानी। और इतने में कृष्ण आ गए, बोल रहे हैं ये आप क्या कर रहे हो, ये वृंदावन में यहां वहां मेरे फूल तोड़ रहे हो। तो तुम्हारे कैसे फूल भाई, पहले तो तुम फूल लगाते नहीं हो, और अगर कहीं फूल लगे होते हैं वहां पे अपने गायों को लेकर के उसको तहस नहस करते, ऊपर से बोलते मेरे फूल। और दूसरा, ये तो राधा रानी यहाँ की महारानी है, वो कुछ भी करे। बोले राधा रानी महारानी है? किसने बोला राधा रानी महारानी? बोले किसने बोला? स्वयं पूर्णमासी देवी ने स्थापित किया है इनको महारानी। तुम भी खड़े थे वहां पर, तुम हार चुके, याद नहीं उस दिन कंपटीशन हुआ था? बोले क्या बात कर रहे, मैं खुद था, मैं तो आज तक सुना भी नहीं हूं कहीं पर कि राधा रानी को महारानी बनाया गया है। सच में कितना द्रुत है, कितना झूठा है। जब हार गया सबके सामने और राधा रानी महारानी बनाई गई, इन्होंने खुद अभिषेक किया, आज बोल रहा मुझे पता तक नहीं है। बोलते नहीं मुझे नहीं पता, किसने बनाया उनको महारानी? ये महारानी है, अगर महारानी है तो मेरी रानी, तो मैं तो ऑटोमेटिक महाराज हो गया, रानी तो मेरी है ना। बोले किसने बोला वो तुम्हारी रानी है? तुमने कोई विवाह किया है? तू कैसे का महाराज है? बोले मैं महाराज हूं, मैं महाराज हूं भाई। इतने में सब सखियां बोल रही है, इसको तो शर्म ही नहीं आती है। इतने में टुंग विद्या जी आती है, बोलती क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर मच रहा है? बोलते इसने इतना बदमाश है, सबके सामने राधा रानी को महारानी बनाएगा। बोलते मैं राजा हूं। बोलती हाँ ये तो राजा है। बोले ये क्या बोल रही हो सखी, तुम क्या कृष्ण पक्षपाती हो कि तुम राधा रानी की सखी हो? बोले नहीं नहीं, ये बोल रहा है तो अवश्य ही ये राजा है, परंतु इसका राजपाठ, राजाभिषेक कैसे हुआ था, कहां पर हुआ था, कब हुआ था? हाँ, इसका राधा रानी को रत्न सिंहासन में बिठाया गया था। राधा रानी को पूर्णमासी देवी ने जो है रानी का घोषित किया। इनको किसने किया? बोलते हाँ इनको लगता है उन लोगों ने किया, जो ये पहले घर घर आते थे ना घंटी बजाते हुए, हाँ जो मुंह में बहुत आते थे, वो बोलते थे क्या नाम था उनका, टोपी लगा करके मोर पंख धारण करते थे और घंटी बजाते थे और गाते थे वासुदेव। वासुदेव, वासुदेव, बहुत सुंदर। बोले ये वासुदेव ने बनाया होगा इनको, जिनको 25 पैसा दे दो, 1 रुपया दे दो, वो किसी को भी राजा बना देते हैं, उनको कुछ भी बोलो बोलने के लिए वो बोल देते हैं। हाँ उन वासुदेव ने बनाया होगा। ओ उनने बनाया होगा इसको, और किसने बनाया होगा? अच्छा वो जो बंगी होते हैं, जो बांग खा करके घूमते रहते हैं, शायद इसने उनको एक डेला मक्खन का मुंह में डाला होगा और बोलते तुम महाराज हो, महाराज की जय, महाराज की जय। और सिंहासन कहाँ बना था? राधा रानी को तो रत्न सिंहासन बना था, इसका कौन सा सिंहासन बना था? हाँ जो पावन सरोवर, जो तालाब के ऊपर जो लेस बनती है ना, हरी हरी और गोल्डन, उसी का सिंहासन बना होगा इनके लिए तो। उसी का सिंहासन बना होगा, वहीं पर बैठे होंगे ये। अच्छा, और चमर किसने डुलाया? हाँ चमर कहाँ बना था? ओ चमर इसने डुलाया होगा, मधुमंगल ये हमेशा इसके पीछे खड़ा रहता है। किसका चमर बनाया है? जो कछुए के पीठ का, कछुए की पीठ के पंख का चमर बनाया। कछुए के पीठ पे पंख होते ही नहीं, कछुए के पीठ के पंख कैसे होते हैं? उसका चमर बनाया हुआ होगा। और कई सारे। अच्छा फिर और क्या पॉइंट्स थे? और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे रादर, मतलब से फूल उगे होंगे, उनसे फूल की वर्षा हुई होगी। फूल कहाँ से आए? फूल आकाश से आए होंगे। आकाश से फूल उगते हैं क्या? अरे आकाश से फूल आए तभी तो इनका अभिषेक हुआ है। जल कहाँ से आया होगा? दूध कहाँ से आया? बोले ये जो बैल है, कौन सा बैल है,
उस बैल ने बहुत दूध दिया होगा और उसको उसी दूध से इनका अभिषेक हुआ होगा, क्योंकि गाय का दूध। बैल हाँ, कौन सा बैल? पद्मगंधा पद्मगंधा बैल होता है क्या? पद्मगंधा तो गाय होती है। क्या कछुए के पीठ पर पे पंख होते हैं क्या? क्या हाथ की हथेलियों में से जो रोम निकलते हैं उसका चमर बनाया गया? क्या हाथ की हथेलियों में कभी रोम होते हैं, कभी इसमें बाल होते हैं? मतलब जो भी असंभव वस्तुएं हैं, असंभव जो चीज है, उन्हीं चीजों के द्वारा इनका अभिषेक हुआ, इनका सिंहासन बना, इनका चमर डुलाया गया। और उधर जो बाकी सखा है, अच्छा ये दो सखा, यही वो चमर डुला रहे थे। इन दो सखाओं ने वो चमर डुलाया होगा। वो बेचारे बोल रहे, अरे हमने कौन सा चमर डुलाया, हमने तो ऐसा कोई चमर देखा ही नहीं आज तक। हाथ में तो हथेली में कहाँ रोम होते, वहां से कैसे चमर बनेगा? ये बोल क्या रही टुंग विद्या? अब श्याम सुंदर सुबल को देख रहे हैं, मधुमंगल को देख रहे हैं, अरे क्या बोलूं? बोलते तूने बोला ही क्यों मैं राजा हूं? तूने बोला क्यों? अब फंस गया, अब चुप रहे, अब कुछ मत जवाब दे, चुपचाप सुनता रहे, इतनी सारी गालियां सुनता रहे, और हमको भी सुनने पड़ेगी तुम्हारे साथ। तो इस प्रकार से टुंग विद्या जो हमने पीछे सुना, इतनी चतुर है कि इस प्रकार से सबकी बोलती बंद, सखियां सब हंस रही है, मुंह छुप करके, हाथ छुपा करके सब हंस रही है। अब तो बोल, मैं राजा हूं, वृंदावन का राजा हूं। तो इस प्रकार से सभी सखियों की बहुत सारी मधुर मधुर लीलाएं हैं, ललिता जी की, विशाखा जी की, टुंग विद्या जी की, रंग देवी की, सुदेवी की, इंदुलेखा जी की, बहुत मधुर। कभी समय मिलेगा धीरे धीरे लीलाओं में प्रवेश करेंगे, परंतु ये टॉपिक लीला का नहीं है। यहाँ पर केवल हम लोग इन सखियों का संक्षेप वर्णन सुन रहे हैं। कल हम आगे सुनेंगे किस प्रकार से गौतम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि मैंने केवल राधा पक्षी सखियों का वर्णन किया है, कृष्ण पक्ष और नॉर्मल सखियों का नहीं वर्णन किया है। और क्यों? उन सब कथाओं को वर्णन करते हुए फिर पंचम श्लोक में हम अष्टमंजरियों के बारे में सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे इस रस को रसास्वादन करते हुए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, धीरे धीरे अपने मानसिक चिंतन को दृढ़ करते हुए, इन्हीं लीलाओं के द्वारा, इन्हीं का स्मरण करते हुए, इन्हीं की रूप गुण लीला मधुरिमा को सुनने से अवश्य हृदय के कोने में कहीं कुछ टिकेगा, बैठेगा। इन वैष्णवों की वाणी के द्वारा, हमारे खुद के नैन वाणी से नहीं होगा, इनकी कृपा से कुछ हृदय के कोने में कुछ बैठे तो अवश्य ही फिर नाम करते करते, भजन करते करते कुछ सिमरन होगा और तब हम समर्पण कर पाएंगे और अपने अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ यहाँ पर रुकते हैं, अधिक समय आज हो गया, चूंकि ये लीलाएं थोड़ी सी, इन सखियों का एक दो कम से कम लीलाओं का हमने सोचा थोड़ा सा सिमरन करें ताकि हम इन सखियों के अनुगत्य में अपने आप को समर्पित कर सके। किसी का कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड? ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आज अधिक समय के लिए जुड़ने के लिए। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो समस्त सखी वृंद, समस्त मंजरी वृंद कुछ कृपा करें और हम इन लीलाओं को जो सुन रहे हैं कुछ सिमरन कर सके हृदय पटल पर, इनकी कुछ अनुभूति हो पाए, जिसके हम योग्य तो नहीं हैं परंतु फिर भी अहेतु कृपा की याचना करते हुए सखी मंजरीगण, वैष्णवगण, गुरुदेव, गुरु मंजरी कृपा करें और कृष्ण प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होते हुए, गुरु वैष्णव की सेवा प्राप्ति होते हुए हम इन लीलाओं में प्रवेश कर पाए एक दिन। यही इनके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना है। इन्हीं वचनों के सब बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद राम की जय, राधा गोविंद मदन मोहन ललिता विशाखा समस्त सखी समस्त मंजरी वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन लीला की जय, वृंदावन का जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, सुनंदा दीदी, रजनी दीदी, रेवती दीदी, मोहन प्रभु, राधा दीदी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सुंदर प्रभु, विनोद कुमार प्रभु दंडवत प्रणाम, प्रिंसी दीदी दंडवत प्रणाम, नीतू दीदी, मिहिर प्रभु दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, सुनंदा दीदी दंडवत प्रणाम, प्रिंसी दीदी दंडवत प्रणाम। कल सुनंदा दीदी के घर में कार्यक्रम है, सत्संग दोपहर में,
सारे बेंगलोर वासी पहुंचेंगे। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि हरि हरि। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।